ई पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में 7वीं कक्षा के पाठ 2 दादी माँ की कहानी को पढ़ लिया था। आज हम करेंगे उसके शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर। इस कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। दादी माँ की तस्वीर देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा, कुछ याद आया होगा ना। याद हो तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि पूरा पाठ हमें अच्छे से समझ में आ जाए और हमारी हिंदी का शब्दकोश बढ़ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है ज़रा सी, यानी थोड़ी। आपको पता ही होगा थोड़ी मतलब जरा सा, हाँ। बरबस यानी अचानक। अगला है क्वार। ये बच्चों महीने का नाम होता है, ठीक है। जैसे हम जनवरी फरवरी करते हैं, ऐसे ही सावन आषाढ़ होता है। तो ये एक क्वार का महीना होता है, जिसमें ना तो ज़्यादा गर्मी होती ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। फिर है अगला शब्द जलाशय, यानी तालाब। चिवड़ा, सूखे चावल। वैसे चिवड़ा सभी जानते होंगे, जैसे आप लोग घर में पोहा भी खाते होंगे ना मम्मी से बनवा के, तो उसको चिवड़ा कहते हैं। ये सूखे हुए चावल को कूट कर बनाया जाता है, उसका अलग प्रोसेस होता है, ठीक। अगला है ज्वर, यानी बुखार। सद्यः, इसे सद्यः पढ़ा जाएगा, यानी अभी अभी। अदृश्य, जो दिखाई न दे। कोनैन, बच्चों ये एक दवाई का नाम है, जैसे क्रोसिन पैरासीटामोल होती है ना, ऐसे ही ये एक दवाई का नाम है जिसे मलेरिया में खाया जाता है, ठीक। मलेरिया एक बीमारी का नाम है, जैसा कि मैंने बताया था, मच्छर के काटने से होता है ना। और आपको ये भी बता दूं कि मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छर के काटने से होता है ना। एक नर मच्छर होता है, एक मादा मच्छर, तो ये मादा मच्छर के काटने से मलेरिया की बीमारी होती है, ठीक। विलंब यानी देरी, इंग्लिश में हम इसे लेट भी कहते हैं, ठीक है। लेट हो जाते हैं यानी विलंब हो गया। नाक रगड़ना, खुशामद करना। यहाँ पे नाक रगड़ना मतलब ये नहीं कि पकड़ो और दीवार से रगड़नी शुरू कर दी। नाक रगड़ना मीन्स खुशामद करना, ठीक। निस्तार यानी छुटकारा। विह्वल बेचैन। वात्या चक्र, वायु चक्र। व्यय, खर्च। अतुल यानी बहुत ज़्यादा, यानी जिसकी तुलना न की जा सके, जिसका कोई कंपैरिजन ना हो। सन्नाटा, सुनसान। पछुआ, ये पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा को पछुआ कहते हैं, ठीक। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इनके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ आपको कि हम उत्तर इसलिए पढ़ के बता रहे होते हैं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। आप अगर इस वीडियो को खोलकर साइड में भी रख दें और सुनते भी रहें तो भी आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार अगर सुनेंगे तो याद होगा। उत्तर हम पढ़ रहे हैं, दिमाग में रह जाएगा। लिखते समय जब कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा तो आप शब्दों को थोड़ा सा बदल कर भी लिख सकते हैं, उत्तर गलत नहीं होगा, रटिएगा नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने
बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। ठीक है। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। अब इसको अपने शब्दों में भी कई तरीके से लिखा जा सकता है कि उन्होंने दादाजी की मृत्यु के बाद खर्चे पर कोई लगाम नहीं रही, बेहिसाब खर्च करते रहे, बिना सोचे समझे व्यर्थ ही खर्चा करने लगे। साथ ही दादी माँ के मना करने के बावजूद उनके श्राद्ध में बेहिसाब खर्चा किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, जो लिखा हुआ है वो भी मैंने पढ़ के बताया, आप वो लिख लीजिए, वरना जो मैंने बोल कर बताया अलग से दूसरा ऑप्शन भी उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर है, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरा का मन जीतने में सदैव सफल रही। अगला एक प्रश्न है बच्चों, जो कि कुछ अलग से लिया है, वो था कहानी से वाला भाग। ये कुछ एक अलग है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ज़रूरी भी लगा, तो ये मैं करा रही हूँ। प्रश्न है, दादी माँ कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है, पाठ दादी माँ हमें यह प्रेरणा देता है कि बड़ों की सीख सदैव महत्वपूर्ण होती है। हमें अपने बुजुर्गों की भावनाओं को समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। हमें सदैव उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने हमारी चिंता व परवाह की, वैसे ही हमें उनकी बुढ़ापे में करनी चाहिए। बुजुर्ग मान सम्मान के भूखे होते हैं। हमें उन्हें सदैव सम्मान देना चाहिए तथा मुश्किल समय में उनको सहारा देना चाहिए। देखो बच्चों, आपने भी सुना होगा कि बच्चा बूढ़ा एक समान, कि बुढ़ापे में जाकर ना जो बुजुर्ग इंसान होता है उसके अंदर भी बचपना लौट आता है, तो वो बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, जिद करते हैं। तो हमें उनकी इस जिद को समझदारी से पूरा करना चाहिए, सम्मान के साथ। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने किए इसके प्रश्न उत्तर। आप सब अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, वह याद करने में आपको सरलता रहेगी। इसको कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।